Hello friends, this is Tawqir Ahmed and welcome to our YouTube channel Times Career. I hope कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लाया हूँ नीट 2021, यानी जो भी बच्चे 2021 नीट में अपेयरिंग होना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे डेट का और कब एग्ज़ाम होंगे, वो संपूर्ण चीज़ आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। आज नीट 2021 के सिलेबस पर क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट, मार्क्स, लैंग्वेज, टाइम ड्यूरेशन, कोर्सेस ऑफर्ड और साथ ही साथ इससे रिलेटेड हम संपूर्ण बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले एम्स को और जिपमर को अलग अलग लेते थे, लेकिन वर्तमान में जो है सभी मेडिकल जो एग्ज़ाम होते हैं उसको जो है मतलब कि नीट में कंबाइन कर दिया गया है। तो इस वीडियो को अगर हम एक एक पॉइंट को समझें और एक एक पॉइंट को देखें तो मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस वीडियो का अंत तक हमसे बने रहे और एक एक बात को आप नोटिस कर ले ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता ना हो। पहला इंपॉर्टेंट बात है कि नीट जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। नीट का पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं वो करते हैं एनटीए। एनटीए एक एजेंसी है जिसका पूरा नाम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी इसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। एनटीए बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं जैसे आईआईटी, जेईई मेंस और नीट, नेट, साथ ही साथ एग्रीकल्चर का भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एग्रीकल्चर जो है क्या वो नीट के माध्यम से ही होता है? जी नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, गलत सूचना है। बल्कि उसके लिए एग्ज़ाम होता है ICAR होता है जिसका पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च होता है, ICAR होता है। तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे नीट पर। और नीट का जो पहला इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो एग्ज़ाम होता है नीट का वो होता है ऑफलाइन होता है। क्या होता है? ऑफलाइन। अगर हम लैंग्वेज ऑप्शन अवेलेबल देखें तो लैंग्वेज में जो है एक लैंग्वेज इंग्लिश फिक्स रहता है, साथ ही साथ दूसरा लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ता है। जैसे बिहार है तो बिहार का और यूपी के लोग जो हैं इंग्लिश के साथ साथ उसका क्वेश्चन में हिंदी रहते हैं। लेकिन जैसे बंगाल है तो इंग्लिश के साथ वहाँ पर बंगाली रहता है, असम है तो असमीज़ रहता है, अगर गुजरात के हैं तो गुजराती होता है, फिर उसी तरह से मराठी होता है, तमिल, तेलुगु, उड़िया और कन्नड़ और उर्दू, ये भी मतलब कि होते हैं। तो दो लैंग्वेज रहते हैं, मतलब इतना लैंग्वेज का ऑप्शन है, इससे ज़्यादा लैंग्वेज मतलब कि अवेलेबल नहीं रहता है। आप उस चूज कर सकते हैं जो आपको लैंग्वेज लेना है। अगला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि टाइम कितना होता है नीट के एग्ज़ाम में। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स होते हैं, यानी 3 घंटे तक का आपको समय दिया जाता है। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 720 मार्क्स होते हैं नीट में और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 180 यानी 180 क्वेश्चंस होते हैं। और अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 720 हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन सही होने पर आपको जो है 4 मार्क्स दिए जाते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्या सर इसमें नेगेटिव मार्क्स है या नेगेटिव मार्किंग भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1/4 यानी -1 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है, यानी 1/4 -1 दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होता है। सही होने पर +4 मार्क्स दिया जाएगा, 4 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन गलत होने पर 1 मार्क्स आपको माइनस कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट इसमें तीन ही सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में जो है टोटल क्वेश्चन 45 रहते हैं, केमिस्ट्री में जो है 45 क्वेश्चन रहते हैं और बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी को मिलाकर टोटल 90 क्वेश्चन, 90 और इधर 45 यानी 90, 180 क्वेश्चन रहते हैं और टोटल मार्क्स यानी 720 मार्क्स रहते हैं। अब है कि जो नीट है इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक पीजी होते हैं और एक होते हैं यूजी। यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, यानी इंटर के बाद जो है आप यूजी और उसके बाद जो मेडिकल कोर्स करने के बाद फिर आप नीट, पीजी और हायर लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यूजी में जो है वो कौन कौन से कोर्सेस ऑफर्ड होते हैं और ऑल इंडिया में उसका सीट कितना है, गवर्नमेंट सीट कितना है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है फर्स्ट रैंक वाले को जो है एम्स मिलता है। एम्स पहले अलग अलग, एम्स खुद से अलग से एग्ज़ाम लेता था, लेकिन 2020 को इसको कंबाइन कर दिया गया 2019 में, और 20 से 7 में यानी नीट ही जो है इसका सिलेक्शन लेने लगा। तो एम्स का पूरा नाम होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, जिसमें टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो 1207 यानी 1207 सीट्स एम्स जो है MBBS के लिए लेता है। दूसरा है जिपमर। जिपमर का पूरा नाम होता है जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें टोटल सीट्स जो हैं 200 हैं, यानी 200 सीट्स हैं। और ये जो है एम्स और जिपमर दोनों ये जो सीट हैं वो MBBS के लिए हैं। तीसरा हम MBBS पर बात करेंगे कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका अपना एक सीट्स होते हैं MBBS के लिए। तो टोटल जो है इंडिया में जो MBBS का सीट्स है और नीट जो ये कराते हैं वो है 80,055 यानी 80,055 सीट्स जो है MBBS के लिए है। चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है BDS, 4th रैंक में आता है। जो डेंटल डिपार्टमेंट है उसमें 26,949 सीट्स है। और पांचवा है आयुष। आयुष में BHA-MS आते हैं, BUMS आते हैं, BAMS आते हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी जो भी है उसमें आते हैं। और आयुष में टोटल सीट है 52,720 सीट्स, यानी इतने नीट जो है इतने कोर्सेस ऑफर करते हैं और इतने सीट्स आपको मिलेंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि नीट एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन पेज खोलना है और वहाँ पर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको कंप्लीट करना है, भरना है। तीसरा उसमें जो प्रोसेस है अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और चौथा है पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी, यानी जो फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर है वो आपको पे करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि जो फ़ी है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व्ड हैं, तो आपको 1500 रुपया लेंगे। अगर आप OBC में आते हैं तो आपको लेंगे 1400 रुपया। और अगर आप SC और ST में आते हैं तो आपको 800 रुपया फ़ी लगेंगे। और फाइनली प्रिंटिंग एंड कन्फर्मेशन पेज, यानी पेज आपको निकाल लेना है और कन्फर्मेशन हो जाना है और एक पेज को आपको प्रिंट कर लेना है, 1-2 पेज जो भी है उसमें है। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन प्रोसेस। अगला जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि नीट 2021 डेट्स, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज्ड, यानी जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं या एजुकेशन मिनिस्टर हैं निशांत पोखरियाल जो है वो इस बात को मतलब कि क्लियर कर दिए हैं कि जो 2020 में जो मतलब कि डेट्स थे उसी डेट्स के आधार पर ही मतलब कि लिए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर ये बात क्लियर किया है कि टेंटेटिव यानी इनडेफिनिट है, हो सके कि समय को देखते हुए टाइम को बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम डेट हैं उसको हम बाद में अप या डाउन, ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, तो वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन जो इस बात को अभी वो मतलब क्लियर कर चुके हैं कि जो प्रीवियस ईयर का जो मतलब कि रूल रेगुलेशन था, जो डेट्स के और एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड सबमिटेड, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड, जो भी मतलब प्रोसेस था वो मैं सब आपको एक एक करके बताऊंगा। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज्ड, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 2nd वीक ऑफ फरवरी, यानी 8 फरवरी से 15 फरवरी के बीच 2021 मतलब कि निकल सकता है। हो सके कि वो मतलब कि 15 से 30 के बीच भी कर सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि रजिस्टर ऑनलाइन एंड सबमिट द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो सबमिट करना है वो है लास्ट वीक ऑफ मार्च, यानी मार्च का लास्ट वीक तक आपको समय मिलेगा 2021। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है एडमिट कार्ड विल बी रिलीज्ड 2nd वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल का 2nd वीक है। और एग्ज़ाम डे जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर है कि CBSE का भी एग्ज़ाम है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से लग रहा है कि CBSE का पहले एग्ज़ाम लेंगे, जो भी मतलब डेट डिक्लेयर हुए हैं CBSE का, उसके बाद ही जो है इसको कंडक्ट कर सकते हैं। तो अच्छी बात है एस्पायरेंट्स के लिए, जो भी मतलब कि
नीट का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आपको जो है एक अच्छा समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए। पूरी तन मन धन लगा के आप तैयारी करें, ठीक है। और रिजल्ट जो है उसके 1 मंथ बाद दे देते हैं, यानी जिस दिन एग्ज़ाम होंगे उसके बाद जो है 1 मंथ बाद आपको ये कर देंगे। अब थोड़ा सा इसका हम क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी को देखते हैं कि एनटीए ने क्या क्या लागू किया है, क्या एज फैक्टर रखा है, कितना रखा है, मिनिमम कितना रखा है, मैक्सिमम कितना रखा है, अपर लोअर सारी चीज़, और आप मतलब कब बैठ सकते हैं और कब नहीं बैठ सकते हैं। तो पहली बात कि आप अगर एपियरिंग 12 में हैं या इक्विवेलेंट हैं किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस या स्कूल +2 से, तो आप बैठ सकते हैं। या अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं 12 तो भी आप बैठ सकते हैं। एपियरिंग ईयर यानी जिस बार आप 12 दे रहे हैं और साथ ही साथ या कंप्लीटेड क्लास 12 तब आप बैठ सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि +2 में आपका मार्क्स कितना होना चाहिए। तो +2 में जो आपका मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए 50% है मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है। SC/ST के लिए है 40% मार्क्स, और OBC के लिए जो है वो 45 यानी 45 मार्क्स है। ये मतलब ये अब है कि अपर एज लिमिट जो है वो पहले था, लिमिट एज का एक लिमिट था, लेकिन 2020 से इस एज लिमिट को हटा दिया गया है। यानी अपर लिमिट मायने नहीं रखता है आप कितना साल हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल तो भी आप दे सकते हैं। और लोअर एज लिमिट जो है वो मतलब कि एक निश्चित, जैसे कि 31 दिसंबर 2021 तक आपका जो है मिनिमम एज 17 साल 7 ईयर्स ओल्ड हो जाना चाहिए। तो मिनिमम एज लिमिट है कि आप 17 साल के हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो मतलब कि बॉन्ड नहीं लगाया है, वो आपके लिए ये नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एग्ज़ाम अगर जून को होते हैं तो अभी वर्तमान में फरवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई को या जून या जुलाई को, यानी आपके पास सिर्फ 5 मंथ ही बचे हुए हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। आई होप कि आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रहे होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि जो नीट का जो है वो डेट निकल चुका है और इससे रिलेटेड उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और फिर से मैं एक बार यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चर है वो भी मतलब कि मेडिकल से ही हैं, और वो एग्रीकल्चर अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें मैथ और बायो दोनों का स्टूडेंट बैठ सकते हैं। लेकिन जो नीट है उसमें ओनली फॉर जो है बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट के स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं। मैथ के स्टूडेंट उसमें अपेयरिंग नहीं हो सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में जो है वो हो सकते हैं। इसका जो है मैं नीट का संपूर्ण सिलेबस मैं आप लोग को अगला वीडियो में टोटल सिलेबस और सब्जेक्ट्स क्या क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा, किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स है और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी बात मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इससे मिलने वाला जो भी इंफॉर्मेशन है, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।